उत्तर भारत में दक्षिणांश शैली के सबसे विशालतम देवालय श्री रंगनाथ मंदिर दिव्यदेश का 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव 29 मार्च से विविध धार्मिक व सांस्कृतिक अनुष्ठानों के साथ प्रारंभ होने जा रहा है। महोत्सव का मुख्य आकर्षण रथ का मेला 4 अप्रैल को आयोजित होगा। धर्म नगरी में यूं तो मंदिरों की एक अनवरत श्रृंखला है, लेकिन श्री रंग मंदिर अपने आप में कई विशेषताओं को समेटे हुए है जो कि अनूठी हैं। मंदिर की वैदिक पूजा पद्धति हो या उत्सवों की श्रृंखला, सब कुछ वैदिक परंपराओं पर आधारित है। मंदिर की मुख्य अधिशासी अधिकारी अनंगा श्रीनिवासन ने बताया कि यह उत्सव ब्रह्म के द्वारा बनाया उत्सव है, इसलिए इसे ब्रह्मोत्सव कहते हैं। इस उत्सव में भगवान भक्तों के बीच जाकर दर्शन देते हैं। इस बार ब्रह्मोत्सव रथ का मेला 29 मार्च से शुरू होगा। इस मेले में प्रातः और शाम को भगवान रंगनाथ विभिन्न वाहनों पर विराजमान होकर मंदिर से बैंड बाजों के साथ निकलेंगे। इस उत्सव में 3 अप्रैल को होली, 4 अप्रैल को रथ का मेला, 5 अप्रैल को बड़ी आतिशबाजी मुख्य रूप से रहेगी। इसके साथ ही कोविड-19 के सभी नियमों का भी पालन बखूबी किया जाएगा। रंग मंदिर में ब्रह्मोत्सव हर साल होता है। ये मंदिर का सबसे बड़ा उत्सव है। 29 मार्च से शुरू है और 7 अप्रैल को ख़त्म होगा। 10 दिवसीय उत्सव है। 4 अप्रैल को रथ है, रथ का मेला भी कहते हैं इसको। और होली जो है 3 अप्रैल की है। मंदिर की होली 3 अप्रैल की है। पंडित दीनदयाल अस्पताल में आयु कम दर्शाने के खेल का पर्दाफाश हो गया। दरअसल अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित पंडित दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय में एक्सरा टेक्नीशियन कर्मचारी जगमोहन का 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जगमोहन ने 10,000 रुपए की रिश्वत को कम बताया और 20,000 रुपए की एक्सरा टेक्नीशियन द्वारा मांग की गई। जिस वीडियो में 20,000 रुपए सीएमओ के नाम पर और सीएमएस के नाम पर 10,000 रुपए मांग करते हुए 10,000 रुपए अस्पताल के लोगों में बांटे जाने की बात कही गई है। जिस मामले में स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक अधिकारी रोहित सक्सेना ने प्रकरण की जांच सीएमएस दीनदयाल उपाध्याय को सौंप दी। जिस स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त करने के बाद आज कांग्रेस कार्यकर्ता इंजीनियर आगा यूनुस अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और उन्होंने अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को जांच अधिकारी नियुक्त करने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस मामले को दबाने का काम किया जा रहा है। जब इस रिश्वत कांड की जांच उसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की टीम करेगी तो रिश्वत लेने की जांच आखिर निष्पक्ष कैसे होगी? देखिए, मैं इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस पार्टी लीडर अलीगढ़। आज हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। जो दीनदयाल अस्पताल एक सरकारी अस्पताल है जो जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से गरीबों के तौर पर मुख्यतः इलाज होता है और तमाम मरीजों का भी इलाज होता है। इसके लिए हम उतरे हैं क्योंकि इसके अंदर एक वीडियो सामने आया है जिसकी जांच जो है वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच एजेंसी से न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह मामला सरकारी कर्मचारी के रिश्वत लेने का है। और अगर जिस तरह से मामला ये चल रहा है, हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले को ढकने का काम हो रहा है और आखिर जो जांच कर रहे हैं वो डॉक्टरों की टीम करेगी, उसी अस्पताल की, उसी सरकारी अस्पताल की। ऐसा कैसे होगा कि भाई उसी अस्पताल में एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया और उसी अस्पताल के डॉक्टर उसका इलाज, उसकी जांच करेंगे? तो क्या मुंसफ और मुजरिम वही रहेंगे? हम ये नहीं मानने वाले। हमारी सीधी सीधी मांग है कि इस प्रकरण के अंदर चूंकि वो उस आरोपी ने जिसने पैसे लिए उसने तमाम उच्च अधिकारियों के नाम लिए हैं किसी के, उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है, ये घिनौना कृत्य है जिसका उजागर होना चाहिए। जी, अभी कल ही एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें दीनदयाल अस्पताल के एक एक्सरे टेक्नीशियन हैं, उनके संबंध में कुछ रिश्वत लेने का, कुछ पैसे लेने का मामला सामने आ रहा है। किस पे आरोप लगा है और ये जो कह रहे हैं सीएमओ को पैसे जाते हैं, कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। सबसे पहले तो इसके लिए सीएमएस जो हैं दीनदयाल के, उनसे आख्या मांगी गई है और ये जिस तरह से आरोपित किया गया है और इसके अलावा जिस तरह से ये पैसे लेने का मामला सामने आ रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन की, उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और उसके लिए सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि इस कार्यालय का उससे कोई भी संबंध नहीं है। और फिर भी हम चाहेंगे कि
बात निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए डीएम साहब को भी पत्र लिखा जा रहा है कि एक मजिस्ट्रियल जांच निष्पक्ष रूप से इसके लिए होनी चाहिए। अलीगढ़ की कोतवाली खैर इलाके के गांव बजेड़ा के रहने वाले किसान उदयवीर सिंह का 22 वर्षीय बेटा सुरेंद्र पाल अलीगढ़ में एक प्राइवेट कॉलेज में आईटीआई कर रहा था, जहां आईटीआई करने वाला छात्र सोमवार को अपने घर से अपने खेतों पर गया था, जिसके बाद सोमवार देर शाम तक खेतों से घर नहीं पहुंचा और जिसके बाद मोबाइल फोन मिलाने पर उसका फोन बंद मिला। छात्र के अचानक गायब होने पर उसके परिजन अपने गायब हुए बेटे की तलाश में जुट गए। रात भर संभावित जगहों पर खोजबीन कर तलाश की गई, लेकिन काफ़ी तलाशने पर भी गायब हुए छात्र सुरेंद्र का कहीं पता नहीं चल पाया, जिसके बाद मंगलवार दोपहर बाद अचानक गायब हुए छात्र सुरेंद्र की बहन के मोबाइल फ़ोन पर फिरौती मांगे जाने का मैसेज 20 लाख रुपए का आता है। फ़ोन पर फिरौती की मांग करने का मैसेज देखने के बाद गायब हुए छात्र सुरेंद्र के परिवार के लोग स्थानीय ग्रामीणों के साथ कोतवाली खैर पहुंच गए। खैर कोतवाली पहुंचे परिजनों ने अपने गायब बेटे के अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस के अनुसार गायब हुए छात्र सुरेंद्र के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन हैदराबाद में मिल रही है। स्टूडेंट के हुए अपहरण कांड के बाद एसएसपी मुनिराज ने जानकारी देते हुए बताया कि कल पुलिस का सूचना मिला था, कल रात लगभग 7:30-8 बजे के आसपास एक परिवार से शिकायत मिली है, मेरा बच्चे गायब है। उसका मोबाइल से ये से मैसेज आया उनका पापा के पास, 19 लाख फिरौती दो तुम्हारा बच्चे का लेके जाने के लिए इस तरह का मैसेज आया था। बाद में पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज करने के बाद तुरंत हमने जांच करा। वो लड़का परसों में निकल चुका था, लगभग शाम को टाइम घर से निकला था। उसके बाद उन्होंने आए नहीं और अगले दिन पूरा दिन उनका परिवारजन अपने आप को तलाश लिया। तलाश लेने के बाद उनका सूचना मिलने के बाद उनका मोबाइल मैसेज आने के बाद पुलिस का सूचना दी। पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज करके टीम गठित कर तुरंत काम लगे। तो सस्पेक्टेड लोग 2 लोग ले आके पूछताछ कर रही पुलिस, और साथ साथ हमने टीम गठित कर ली एसपी आर्य का नेतृत्व में 2 सीओ और 3 एसएचओस लगा है। पुलिस जल्दी से जल्दी काम करेगी और क्राइम ब्रांच स्वाट टीम भी लगी है, जल्द से जल्दी लड़के को बरामद करें। मैं तो बाहर गया था आगरी की तरफ रिश्तेदारी में। अच्छा, कहीं तलाश किया? हाँ तलाश किया है, अब कोई लग रही नहीं खबर हमारी, किसी से कोई परेशानी कोई दुश्मनी नहीं। कहीं शिकायत की है तुमने? हाँ शिकायत की है थाने में। अच्छा, एफआईआर दर्ज की है। वो लोग कह रहे हैं कि हम तुम्हारी संज्ञान में है हमारी। लड़का क्या करता था हमारा? लड़का फिलहाल तो उसने आईटीआई की है, इस बार फाइनल है उसकी, और हमारे साथ खेती कियारी का काम करा था। अलीगढ़ पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा करते हुए बनने एवं अद्दा बने तमंचे के साथ तमंचा बनाने के उपकरण एवं 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। दरअसल अलीगढ़ के थाना खैर इलाके के ब्रज धाम कॉलोनी स्थित कस्बा खैर के मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने तमंचा फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में बने एवं अद्धा बने तमंचे के साथ तमंचा बनाने का सामान बरामद किया। इतना ही नहीं, पुलिस ने 3 अभियुक्तों को भी कब्जे में लिया है, जिनके पास से 11 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। एसएसपी खैर विकास कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र के कस्बे में एक अवैध तमंचा फैक्ट्री पकड़ी गई है। वहां से पुलिस ने तमंचा बनाने के सारे औजार भी बरामद किए हैं, जिससे तमंचा तैयार किए जाते हैं। थाना खैर क्षेत्र में खैर कस्बा के अंदर एक अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। उसमें से तमंचा बनाने के सारे हथियार जिससे तमंचा बनाया जाता है, और साथ में अर्ध निर्मित तमंचे और कुछ पूरे निर्मित तमंचे बरामद किए गए हैं। और इस क्रम में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जेल भेजा जाएगा। सर, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनका भी कोई आपराधिक इतिहास भी? हाँ, इनका आपराधिक इतिहास है। 3 अभियुक्त जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें 2 के ऊपर पूर्व से मुकदमे पंजीकृत हैं। चौमुहा में विगत 1 माह से थाने और चौकी के चक्कर लगाते लगाते परेशान महिला की कानून के रखवाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं।
जिसके चलते उसका कानून से विश्वास उठ गया है। महिला का कहना है कि वह 1 माह से अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अपने बेटे के साथ लगातार चौकी और थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। कस्बा चौमुहा निवासी महिला मंजू देवी पत्नी सीताराम ठाकुर ने बताया कि उनके पति जीएलए यूनिवर्सिटी के सामने विगत 15 वर्षों से सीताराम फैमिली ढाबा चला रहे थे, लेकिन पति के जेल जाने के बाद कुछ लोगों ने उस ढाबे को जेसीबी से तोड़ दिया। ढाबे के अंदर रखा लाखों रुपए का सामान तहस नहस कर दिया। इस तोड़फोड़ का विरोध जब उसके पुत्र जितेंद्र ने किया तो उसके साथ भी बुरी तरीके से मारपीट की। महिला का आरोप है कि जब वह अपने बेटे को इन लोगों की मारपीट से बचा रही थी तो उक्त लोगों ने उसके साथ बदनीयत के साथ छेड़खानी की। मंजू ने बताया कि वह इसकी शिकायत लेकर रिपोर्ट दर्ज कराने जैंत चौकी पहुंची तो चौकी प्रभारी ने उसे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भेज दिया, लेकिन थाने में भी उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई और उन्होंने चौकी पर तहरीर देने की बात कहकर उन्हें वहां से चलता कर दिया। महिला का कहना था कि वह अपनी शिकायत लेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास भी गई, लेकिन अधिकारियों के आदेशों को भी थाना अध्यक्ष और चौकी प्रभारी ने अनसुना कर दिया। जितेंद्र पुत्र सीताराम ने बताया कि उनके पिता को भी षड्यंत्र के तहत उन्हीं भूमाफियाओं ने जेल भेज दिया है। होटल टूटने के बाद उनका पूरा परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया है। वहीं दिन भर की भागदौड़ और रोजी रोटी की चिंता में उसकी और उसके भाई बहनों की पढ़ाई भी चौपट हो गई है, जिससे उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो गया है। जितेंद्र का कहना था कि इसके बावजूद भी उन्हें न्याय नहीं मिला तो उनका पूरा परिवार आत्मदाह करने को विवश होगा, जिसका जिम्मेदार पूरा प्रशासन होगा। पूरा मामला जी है कि होटल हो सीताराम होटल, वो उस बाबा ने तोड़ दिया है। उसमें 20 लाख का कम से कम सामान हो, 30 लाख की उसकी बनाई। वो बाबा ने सगरा तोड़ फोड़ दिया है। बदतमीजी पेश करता है, बहुत से बेवकूफ़ी से बोलता है। FIR है, कोई लहरा नहीं है हमारी है। हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं हम। भाई आपने यहाँ चौकी पे दी थी तहरीर लिखित में? हाँ दी थी। तो क्या कह दिया चौकी इंचार्ज? मना कर दी थी। कैसे, किस तरह से मना किया? बन गई नहीं, बाबा के खिलाफ हम नहीं बोल सकते। बाबा के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो आपका होटल किस जगह पे है? GLA के सामने। GLA के सामने किस नाम से है? सीताराम फैमिली ढाबा। सीताराम। मैं चौकी इसलिए आया हूँ कि मेरा ढाबा था। मेरे पिताजी एक ढाबा चलाते थे करीब 15 साल से। उस ढाबे को चलाते थे, उसका प्रतिदिन सब कुछ करते थे, बिजली का बिल सब कुछ भरते थे। 15 साल से चलाते थे करीब। तो उसमें क्या हुआ कि एक बाबा जी रहता है एक पीछे, उनका नाम है राम भरोसी महाराज। उन्होंने क्या किया है मेरा करीब 22/2/2021 की सुबह आके जेसीबी ला के पूरा होटल को तोड़वा दिया है, पूरे ढाबे को तोड़वा दिया। उसमें करीब मेरे 25 से 30 लाख रुपए लगे पड़े थे। पूरा टेल वेल सबसे बना पड़ा था, उस सबको नष्ट कर दिया है। और जो जितना मेरा 5-6-10 लाख का सामान था उसमें टीवी, कूलर, फ्रिज, टेबल, कुर्सी, स्टील टेबल, माइक्रोवेव, चिकिट, चूल्हे, सिलेंडर सबको वहीं अस्त व्यस्त कर दिया और सबको लूट ले गए। उसके साथ जो आए थे अपराध हमारे साथ मारपीट की और मेरी माता के साथ छेड़छाड़ करी। अगला कदम यही होगा, वो कुछ नहीं होगा तो हमको मरना पड़ेगा। हमारे पास और कुछ तो बचा नहीं है। और जो हमारे साथ घटना घटती है उसके सबका जिम्मेदार मैं जितना जानता हूँ तो पुलिस प्रशासन को ठहराऊँगा। राधा रानी जी की जन्मस्थली गांव रावल में बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धाभाव से मनाई गई लठमार होली। दरअसल बुधवार को महावन तहसील के अंतर्गत आने वाली राधा रानी की जन्मस्थली रावल में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर मंदिर को भव्य रंग बिरंगे गुलाबों से सजाया गया। राधा कृष्ण की प्रतिमा को भी बाहर रखकर वहां गुलाल के साथ सभी श्रद्धालु भक्तों द्वारा होली खेली गई। इस मौके पर ब्रज में चल रहे रंगोत्सव कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में भजन संध्या का भी आयोजन रखा गया, जहां पर सभी श्रद्धालु रंगों के पर्व होली पर गाए गए भजनों पर थिरकते नजर आए और सभी ने होली का भरपूर आनंद लिया। साथ ही इस मौके पर दूर दराज से श्रद्धालु भक्तों द्वारा इस होली के पर्व को अनूठा, अटूट श्रद्धा का पर्व बताया गया।
और कहा गया कि ब्रज जैसी होली कहीं पर देखने को नहीं मिलती। इसी बीच पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं भी चुस्त दुरुस्त रहीं। ये राधा रानी का जन्म स्थान है। हर साल के भांति लठमार होली